तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रायल्स दिए, बॉलिंग स्पीड ठीक ठाक थी। फिर उसके बाद मेरे को मौका मिला एसएमएस में जाके ट्रायल्स देने का। फिर वहाँ पे मौका मिला वहाँ के कुछ प्लेयर से मेंटोरशिप से, चाहे वो ऋषि जायसवाल वगैरह हो, उनसे बात करने का, फिर सीखने का, तो Oh, वो अच्छा great. एक्सपीरियंस था। फिर अच्छा, so you फाइनली met all the RR crowd, मतलब हाँ राहुल उस कुमार, यशस्वी, राहुल द्रविड़ सर को भी मिला होगा तो। इट वाज लाइक कि मैं तो हमेशा किसी को भी कहता हूँ कि यार लाइफ में स्पोर्ट्स पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीख जाते हो कि अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल कर रहा है। बिकॉज वहाँ पे हर 2 दिन आपका सेम नहीं हो सकता, आप इस मैच में सेंचुरी मार के अगले पे 0 पे आउट हो सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आपने पूछा। इस इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज योर बैकअप, तो मैंने बस यही आंसर दिया था, सर नो बैकअप। तो उन्होंने पूछा क्यों, मतलब सर फियर ऑफ नॉट हैविंग अ बैकअप इज इंपॉर्टेंट। मैंने बस सिंपल रखा, मेरा बैट का एक ही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी वर्ड आ रहा है मेरे को उसका ब्राइटर साइड देखना है। पूरा बैट मैंने एक वर्ड भी कभी उससे पहले बहुत ज्यादा कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आज इसका वर्ड बना लेता हूं, आज इसका वर्ड बना लेता हूं, नहीं। मेरे को कोई भी वर्ड आता था, मेरे को था कि टाइम, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट, सारे कंप्लीशन, एंड एट द सेम टाइम लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ एनी ऑफ द वर्ड। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, cricketer turned future army officer and presently recommended for Navy Tech. And heartiest congratulations, Ankit bhai, on getting recommended. Thank you so much for accepting my invitation. तेरे से जब तेरे बारे में पता चला तो बड़ा मैं एक्साइटेड था। ये मतलब क्रिकेटर था, नॉर्थ जोन के लिए खेलता था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एलुमनाई है, एंड ऑल्सो राजस्थान रॉयल्स के कैंप में भी था। सो ग्रेट टू कनेक्ट विद यू। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी है, बिकॉज लाइक मेनी कैंडिडेट्स, मेनी एस्पिरेंट्स, पढ़ने में ज्यादा दिल थोड़ा कम ही लगता है महाशय का। तो एनडीए भी 5 टाइम्स बड़ा दिल लगा के दिया, लेकिन कुछ मार्क्स से कट ऑफ हमेशा मिस हो जाती थी। एंड सीडीएस एफकेट भी एक बार दिया एंड रियलाइज की बहुत से रिटर्न से तो गाड़ी नहीं चलेगी। नॉट बिकॉज कि पढ़ाई में दिल नहीं लगा, बट बिकॉज कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी। सुबह काम, दिन में कॉलेज, रात को सुबह क्रिकेट, दिन में कॉलेज, एंड शाम को काम। तो he started working in second year in itself to support his cricket and dreams of playing cricket. तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसकी पर्सनालिटी से, बड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी है। सो लेट्स कनेक्ट विद हिम एंड जानते हैं इसके बारे में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंकित, थैंक यू सो मच भाई, प्रिविलेज टू हैव यू। थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, मैंने थोड़ा बता दिया, तू भी बता दे। ज्यादा अच्छा इंटरव्यू हो गया, बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात को लेके, बट ठीक है। जैसा आपने ऑलरेडी बताया मैं अंकित हूँ, और मैंने अपना स्कूलिंग वगैरह प्रॉपर आर्मी स्कूल से किया है, बीइंग फौजी ब्रैड। सॉरी उसके भाई। बाद फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। साथ साथ क्रिकेट मेरे पार्ट, लाइफ का पार्ट रहा। सेकेंड ईयर इटसेल्फ जॉब करना स्टार्ट किया, एंड जस्ट रिसेंटली रिकमेंड आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट्स। ग्रेट ग्रेट। पहले 3 अटेम्प्ट्स कौन कौन सी एंट्री के थे और फोर्थ कौन सी एंट्री है, ये थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा बता दे यार। बीइंग अ फ्रेशर, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जून में लास्ट ईयर था, 12 बैंगलोर, अगेन फॉर नेवल एविएशन। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में गया फॉर आर्मी एसएससी टेक 62, एंड अगेन कॉन्फ्रेंस आउट। सो थर्ड अटेम्प्ट फिर मैं नेवी के लिए अगेन विशाखापट्टनम में फॉर द नेवी आईटी एंट्री, एंड थर्ड कॉन्फ्रेंस आउट लगातार। फिर फोर्थ अटेम्प्ट जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था, सेम नेवल एविएशन, 12 बैंगलोर, सेम बोर्ड, सेम पर्सन हु हैज इंटरव्यू मी, उसने मेरे कॉन्फ्रेंस लिया, बट अगेन गॉट रिकमेंडेड इन माय फोर्थ अटेम्प्ट। ग्रेट ग्रेट।
एंड थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि अच्छा, फॉर दोज हु डोंट नो, हिज फादर इज आल्सो इन द आर्मी, इज इन अ डेंटल कोर। तो वहां से एंड एपीएस के एनवायरनमेंट से फौजी ब्रैट, तो ही हैज गॉट मोटिवेशन। व्हिच ऑल एपीएस हैव यू स्टडीड? स्टार्टेड विद एपीएस रुड़की, और फिर ओके, उसके बाद मैं एपीएस जोधपुर में 1-2 साल था। फिर अगेन ओके, मेजॉरिटी ऑफ माई एजुकेशन वाज इन एपीएस रांची फ्रॉम 4th ऑनवर्ड्स। जी, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। एंड थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि पहले क्रिकेट का, कि क्रिकेट का कहाँ से शुरू कीड़ा तेरे को लगा, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कोचिंग ली, फिर विच ऑल लेवल डिड यू प्ले, एंड हु ऑल डिड यू मीट? थोड़ा वो शेयर कर यार ऑडियंस के साथ, कौन सी पोजीशन पे खेलता था? ओके, तो 9th स्टैंडर्ड में जब स्कूल टीम में ट्रायल्स चल रहे थे, तो उससे पहले तो मैं टेनिस बॉल से खेलता था। मुझे लगता था टेनिस बॉल से इंडिया खेल जाएंगे, वही था, मुझे इतना ही पता था। बट अगेन तो ओके, 9th में फिर स्कूल के जो हमारे कोच थे उन्होंने ट्रायल्स लिए, और टेनिस बॉल से ट्रायल्स हो गए, तो मैं चलो उसमें बढ़िया कर दिया, फास्ट बॉलिंग से दिया था। बट अगेन उसके बाद जब वो प्रैक्टिस मैचेस में आए, तो मेरे हाथ में लेदर बॉल पकड़ा दी। मैंने तो जिंदगी में से पहले लेदर बॉल पकड़ी नहीं थी। बट फॉर्चुनेटली, या जैसे भी हो, उस मैच में मैं प्रैक्टिस मैच अच्छा परफॉर्म कर दिया था। तो वहां से मुझे बीके बिरला अंडर 16 ट्रॉफी खेलने का मौका मिला रांची से। फिर वहां पे डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बोला कि हमारे कोचिंग का पार्ट बन जाओ आप, जिसके थोड़ा फैमिली मेरे अगेंस्ट थे। बट मैं छुप छुप के अपना खेल लेता था। बी डिवीजन खेला, फिर मैंने यहाँ से फिर ए डिवीजन खेला। फिर वहां पे अच्छा परफॉर्म करने के बाद मुझे था कि एक ऐसे कॉलेज में जाऊँ जहाँ से मुझे क्रिकेट एटलीस्ट कंटिन्यू मैं खेल पाऊँ। तो मैंने अपने घर से बहुत दूर एक कॉलेज चुना कि मैं शांति से क्रिकेट खेल पाऊँ। तो फिर प्राइवेट ग्रेट, कॉलेज थे ही मैं आसपास नहीं खोजना चाहता था। फिर मैं चंडीगढ़ गया, और फिर वहां पे मैंने जाते ही पहले अपना कंप्यूटर साइंस, तो चलो ठीक है, पहले मैं ढूंढा प्रैक्टिस कहाँ होती है क्रिकेट की। फिर कॉलेज जाने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस वहाँ पे स्टार्ट की। और इनिशियली प्राइवेट कॉलेज में स्कूल जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग बाहर से हायर करते हैं। मेरा क्रिकेट बैकग्राउंड भी कुछ खास था नहीं, तो इनिशियली ओके, जगह बनाने में थोड़ा सा टफ हुआ। बट ओके, इवेंचुअली जगह बना ली। फिर जब रेडबुल के ट्रायल्स आए, जब मैं परफॉर्म कर, मैचेस वगैरह स्टार्ट होने थे, कोविड आ गया, सब घर आ गए। मतलब फिर मेरा 1 साल बर्बाद। मैंने क्रिकेट खेल भी पाऊंगा कि नहीं। फिर मैंने बोला मैं घर तो नहीं आऊंगा, मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो मैं वहीं रहता हूँ। फिर मैंने नाइट शिफ्ट में जॉब करना स्टार्ट किया। कॉलेज, ओके, फिर प्रैक्टिस, फिर नाइट शिफ्ट में जॉब, ऐसे मेरा शेड्यूल था। फिर वापस से जब कोविड थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर इंटर यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स हुए, फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। देन फिर मैंने पहला नॉर्थ जोन, फिर मैंने कानपुर में अपना नॉर्थ जोन रिप्रेजेंट किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, फिर अगले साल लीड किया। देन उस वो कुरुक्षेत्र में था। परफॉर्मेंस उसके साथ बढ़िया चल रही थी। साथ साथ फिर मैं मोहाली अंडर 23 में सेलेक्ट हो गया था। और उसमें एक बड़ी ग्रेट, फनी बात है कि मोहाली में जो मेरे अलावा 23 लड़के थे वो पंजाबी थे, और मैं इकलौता झारखंड का था। तो वो आपस में पंजाबी में बात करते थे, और मेरे ऊपर से निकाल जाते। मनप्रीत गोनी हमारे कोच थे, आप ओह, जानते होंगे उन्हें। तो सुना है मैंने एक दिन नाम। वो मुझे समझाने आए कि तू ये गलत कर रहा है या फिर ये सही कर रहा है। उन्होंने ठेठ पंजाबी में समझाया। मुझे समझ में नहीं, मैं रिएक्ट क्या करूँ यहाँ पे। मतलब ठीक है सर, ओके सर। फिर मैं बगल वाले से पूछा मुझे बोल के क्या क्या, ये तो समझा दे। फिर मतलब नहीं यार, पंजाब में मेरे को खेलना है तो पहले पंजाबी सीखनी पड़ेगी। तो ओह, फिर मैंने थोड़ा पंजाबी सीखा। फिर साथ साथ नेशनल्स तो तेरे वगैरह। पंजाबी आती है कि? अरे नहीं नहीं, मतलब समझ में आती है, बोल नहीं पाऊंगा, मैं समझ पूरी सकता हूँ। ओके, और वो ओके, भी कंटिन्यू मुझे थोड़ी कंटिन्यू। मोहाली मोहाली चंडीगढ़ वाली मिक्स पंजाबी ना, वो अमृतसर वाली ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकता मैं। ओके, ओके। तो ये एक था। उसके बाद फिर मैंने बाकी, इसके बाद आरआर वगैरह जो है रेडबुल से ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, तो उनका स्काउटिंग टीम अच्छा है। अब वो थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे सही देखते हैं। तो फिर मैंने वहाँ ट्रायल्स दिए, बॉलिंग स्पीड ठीक ठाक थी। फिर उसके बाद मेरे को मौका मिला एसएमएस में जाके ट्रायल्स देने का। फिर वहाँ पे मौका मिला वहाँ के कुछ प्लेयर से मेंटोरशिप से, चाहे वो ऋषि जायसवाल वगैरह हो, उनसे बात करने का, भी सीखने का। तो ओह, वो अच्छा ग्रेट। एक्सपीरियंस था। फिर अच्छा, so you फाइनली met all the RR crowd, मतलब हाँ, उस यशस्वी, राहुल द्रविड़ सर को भी मिला होगा तो? ऑफ सीजन था तो बहुत लिमिटेड लोग थे वहाँ पे। ऑफ सीजन था, जनवरी का टाइम था लास्ट ईयर। ओके, तो जो लिमिटेड ओके, लोग थे मैं उनसे मिला। ओके। ये पार्ट था, तो क्रिकेट का। कैसे हैं यार ये लोग, मतलब इन पर्सन? मैं तो सिर्फ टीवी पे ही देखा, मैं भी क्रिकेट बहुत देखता हूँ, मुझे शौक है देखने का, लेकिन मतलब कैसे हैं? हाँ, जैसे मैं और आप वैसे ही नॉर्मल है। उनको बस जैसे हम बिहाइंड दी स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन देख रहे हो तो लगता है कि यार अलग होंगे, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक जेन्युइन इंटरेक्शन है। मतलब जितना आदमी ऊपर पहुंच जाता है मेरे ख्याल से उतना ही हम्बल ही होता है। जैसे रांची से हो तो अगर धोनी वगैरह से मिलने का पार्ट मिले तो वो लगता है कि अपने ही है, अपने भी है। ओके। तो इट्स एंड कि क्या तू पोजीशन पे खेलता है? ऐसे हो तो मैं राइट हूँ, फास्ट बॉलर, मिडल ऑर्डर बैट्समैन। बट अच्छा, जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी का ओपन भी कर लेता हूँ।
अच्छा, मतलब हार्दिक पांड्या प्रो मैक्स टाइप जो करवा लो। गुड। ओके, ग्रेट। एंड क्या बोलते थे, बॉलिंग में जैसे कितना स्पीड तक डाल लेता है तू मैक्सिमम? एवरेज स्पीड होगा 130 के अराउंड, बट हाँ वो फ्लक्चुएट करती रहती है 125 से 135 के बीच। ओके, अच्छा, तू मेजर भी करता है? मतलब कोई मतलब होता है वहां पे जो कंटिन्यूअसली मेजर कर रहा होता है? जो कभी कभी कोई इवेंट्स होते हैं ना, जैसे जिन्होंने हम्म। ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं, जो स्पीड बेसिस पे लेते हैं, वो मेजर करते हैं, तो ओके, वहां पता चल जाता है कि हाँ चलो ओके। थोड़ा तेज ज्यादा है। तुम बेस्ट मतलब मोस्ट स्पीड किस में आया तेरा आज तक, कितना है? वो तो लगता है मुझे मेजर नहीं हुआ होगा, किसी मैच में ही होगा, किसी नॉक जोन में ओके, वहां पे मेजरमेंट नहीं होगी। बट हाँ मेरे ख्याल से ओके, 130, 133, 134 ऐसे होगा। ओके, ओके, गुड यार। और एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ, ये तो क्रिकेटर्स कौन कौन से मिले हैं जो मतलब इंडिया के लिए खेल चुके हैं? जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है अच्छे से, वो तो मैं बोलूँगा हिस्ट्री साल से हुआ है, क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन था, बाकी सबसे तो हाय सर, हेलो सर, ठीक है, बस इतना ही पे ओके, वो हम लोग मिसमराइज हो जाते हैं, यार इतना बड़ा आदमी से क्या पूछूं मैं। बस वैसे ही था। बट हाँ मेरे को कुछ सीखना हो, मैंने इंटरेक्ट किया हो, तो मैक्सिमम टाइम कोचेस और उनसे अच्छा खासा इंटरेक्शन हो गया था इससे। ओके। तो जैसे कौन है जिससे बस हाय है, मतलब सिर्फ फोटो खिंचाने टाइप मिला है तू? वही भी ऐसे, एक बार मैं फ्लाइट में था, तो मेरे साथ अर्जुन तेंदुलकर था सेम अच्छा, फ्लाइट में, तो ओके, उससे मिला, बट वो भी सिर्फ हाय हेलो तक ही था, उतना ही। ओके। और माई और तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर तो मेरा कैरम पोलार्ड है, वेस्ट इंडीज का, बहुत पसंद है मुझे। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है। हाँ मतलब थोड़े से सिमिलर सिमिलर पर्सनालिटी है, वे ही ओके। लीड्स द टीम। थोड़ा सा मैं भी उस टाइप का अप्रोच रखता हूँ, और जो वो उसका रोल है टीम्स के लिए जो वो करता है, तो वो मेरा भी रोल है, फास्ट बॉलिंग और मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो स्ट्राइक करता है, ओके, तो थोड़ा रिलेट कर ओके। पाता हूँ इससे। इंडिया में बेस्ट फेवरेट कौन है तेरा? इंडिया में करंट सिनेरियो में मुझे जसप्रीत बुमराह बहुत पसंद है, जसप्रीत बुमराह, ओके। बिकॉज और बैट्समैन? वो बहुत शांत है। बैट्समैन तो रोहित शर्मा, प्लीजिंग टू वॉच। ओके। एंड दैट्स ग्रेट यार, इंटरेस्टिंग। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम है मैं किसी क्रिकेटर टर्न फौजी से बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक बंदे से रिकॉर्ड किया हूँ मैं, वो आंध्रा के लिए खेलता था आई थिंक। तो अच्छा। हाँ, उसका वीडियो आई विल सेंड यू। ग्रेट। तो ये तेरे को पता है ना कि एकेडमी में क्रिकेट नहीं होती है? हाँ मैंने सुना तो है, but चलो देखूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। एक टाइम एकेडमी तक। एक टाइम तो होती थी, लेकिन फिर मतलब क्योंकि ट्रू गेम नहीं है तो फिर हटा दिया इन्होंने, बट हाँ बोल, इनका कहना है कि बहुत टाइम ले लेता है और कम कम या आउटपुट है, तो ऐसा ना या बोलो, बड़ा बड़ा तो प्रॉब्लम। इनको आर्मी में यही एटीट्यूड होता है, कम टाइम मैक्सिमम पसीना, मैक्सिमम मैक्सिमम बॉन्डिंग आउटपुट। लगाओ। बस फुटबॉल खिलाओ, 90 मिनट खत्म, 90 मिनट में यहाँ पे हमारे पास 10-15 ओवर हुए हुए रहते हैं, एक इनिंग नहीं होता है। बट इंडिया तो ऐसी जगह है यार, कहीं भी जगह मिल जाए क्रिकेट तो क्रिकेट ही है, तो हमारे टेरेस पे हो ग्रेट, जाएगा क्रिकेट। ग्रेट। मूविंग ऑन, थोड़ा इस पे आते हैं, रिटर्न पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यू आर समवन हु हैज सीन स्ट्रगल, फेलियर देखा है तूने? 5 बार लगातार एनडीए रिटर्न फेल हुआ, सीडीएस फेल हुआ, एफकेट फेल हुआ, 3 बार एसएसबी फेल हुआ। ठीक है, इन दे सब फेलियर्स के बाद डेफिनेटली देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू वुड हैव लर्नड कि हाउ टू डू डील विद फेलियर्स, बिकॉज आजकल मतलब दिक्कत आती है जनरेशन में। तो कुछ ज्ञान जो तू ऑडियंस को शेयर करना चाहेगा इस बारे में, ऑन हाउ टू हैंडल फेलियर्स? इट वाज लाइक कि मैं तो हमेशा किसी को भी कहता हूँ कि यार लाइफ में स्पोर्ट्स पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीख जाते हो कि अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल कर रहा है। बिकॉज वहाँ पे हर 2 दिन आपका सेव नहीं हो सकता, आप इस मैच में सेंचुरी मार के अगले पे जीरो पे आउट हो सकते हो। तो ये एक था बिहेवियर जो हमेशा से स्पोर्ट्स से रहा था मेरे को भी, ठीक है कोई बात नहीं, अब अगला मैच देखते हैं। तो ये था। बट अगेन एक और चीज था कि खुद से कभी लाई नहीं करना, अगर कुछ दिख रही है कमी, अगर आप खुद उसको कवर अप करना स्टार्ट कर दोगे और दुनिया को प्रेजेंट करो कि नहीं यार मैं तो बढ़िया कर रहा था, तो वो गलत है। अगर आप खुद से सच बोलना स्टार्ट करोगे, आधी चीज आपने वहीं पे कवर अप कर ली, फिर उसके बाद इस जस्ट कि राइट राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन करो, अच्छे से चैनलाइज करो, अच्छे स्ट्रेटेजाइज करो किसी भी चीज को, कैसे एग्जाम को पढ़ो, क्या करना है। बट अगेन मैं रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं निकाला। हाँ बट मैं ये बोल सकता हूँ एसएसबी में मैंने जो इस बार प्रिपरेशन प्लान किया था, जो 3 अटेम्प्ट्स में थे, जो कोई माइनर जैसे कोई डिजर्विंग बंदा भी होता है जिसका बहुत थोड़े थोड़े से रह जाता है, उसके लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि यार मैं कुछ ऐसा मेजर तो कर नहीं रहा हूँ जो
कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट अगेन उसको बोलना कि एक बार बैठो, खुद से बात करो कि कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो खुद से छुपा रहे हो। अगर लग रहा है कि हाँ आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, बट आप खुद को बार बार नहीं, यार मैं तो अच्छा किया था, तो वो गलत हो जाता है यार। खुद भी एक्सेप्ट कर लोगे हाँ मैं गलत कर रहा था, तो आराम से नेक्स्ट अटेम्प्ट तो दिख जाएगा। ग्रेट ग्रेट, एंड आई थिंक यही लेसन है जो ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो जनरली हमारे वीडियो देख रहे हैं ना बच्चे, दे आर वेरी यंग, मतलब उनको दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद लाइफ, तो पहला ही कॉन्फ्रेंस आउट होता है या स्क्रीन आउट होता है या रिटर्न में फेल होता है, तो उसी में सदमे में चल जाता है। बट यू नो दैट इज व्हाई देयर इज लाइक सो मच इम्पोर्टेंस कि यू शुड प्ले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिवली या अपने मजे के लिए खेलो, एटलीस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ग्रेट। अंकित, अदर देन आर्मी, मतलब एक तो ये तेरा था कि यार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फौज, तो इसके अलावा भी कुछ था कैरियर जो तूने कभी सोचा था? क्रिकेट, मतलब क्योंकि क्रिकेट इज लाइक कि यू नो देयर इज नो श्योर शॉट गारंटी, तो कुछ तूने बैकअप रखा हुआ था कि यार चल ये नहीं हुआ तो मैं इससे अपना काम चलाऊंगा? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आपने पूछा। इस इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज अ बैकअप, तो मैंने बस यही आंसर दिया था, सर नो बैकअप। तो उन्होंने पूछा क्यों, मतलब सर फियर ऑफ नॉट हैविंग अ बैकअप इज इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बढ़िया। मतलब इट्स जस्ट दैट कि मैंने कॉर्पोरेट में जो 2 ढाई साल जॉब की है ना, मुझे ये पता चल गया था मुझे ये तो नहीं करना, ये तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने का एक अलग ही मोटिवेशन था मेरा। क्रिकेट चल रहा है, ग्रेट। बढ़िया चल रहा है, साथ साथ चलते रहो, लेकिन डिफेंस फोर्सेस इज लाइक द अल्टीमेट गोल। ओके, व्हाई नेवी टेक्निकल एंट्री, आर्मी टेक्निकल एंट्री के लिए क्यों नहीं ट्राई किया कभी? मतलब नेवी बड़े बड़े मतलब अजीब आंसर है इसका। इट्स जस्ट लाइक मैंने जिंदगी में अपने वाइट्स पहने हैं क्रिकेट वाले, और मैं नेवी में नेवी के वाइट से बेटर लगूंगा मुझे लगता है। ओह बट शिट यार। और इसके अलावा नेवी, इंडियन नेवी बहुत यंग नेवी है, बहुत ज्यादा यंग नेवी है, तो उसमें जो आप एडवांसमेंट आएंगे वो बहुत ही फ्रीक्वेंट आएंगे, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले फ्यूचर में। इट्स नॉट लाइक कि बाकी फोर्सेस कम है, मुझे वो भी मिलता है तो बट मैं लाइक बहुत योर खुश फादर होता। इन द आर्मी, तो कुछ तो बोला होगा उन्होंने, यार बेटा क्या कर रहे हो यार, तुम फौज तो एक एक, ट्राई करो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो मेरे पापा आर्मी में थे, उस टाइम पे हाँ। मेरी बहन एयरफोर्स में रिकमेंड हो गई थी और मैं नेवी जाना चाहता था, पूरी ट्राई सर्विस एक घर में। तो ये भी एक रीजन था। ग्रेट। बड़ी अमेजिंग शर्ट है, कहाँ से लिए तूने? अरे मेरे पास बस यही कपड़ा है, मैं बाहर घूम रहा हूँ अभी, मैं इधर उधर ओके अभी पासपोर्ट वगैरह काम से। ये मैं मुफ्ती की ओके। है, एक एक कपड़े में तो मैं सब कुछ निकाल देता हूँ, पूरे साल निकल जाता है मेरा। नहीं, बड़ी स्मार्ट है ये, बड़ी स्मार्ट है, बड़ी अच्छी लग रही है, कर्टेन्स के साथ भी मैच हो रही है और हैंडसम लग रहा है तू। अरे आई एम मैंने श्योर, अभी नोटिस। आई एम श्योर इस इंटरव्यू के बाद काफी लड़कियां तेरे को डीएम करेंगी, वैसे भी तेरा अकाउंट पब्लिक ही है, सो अरे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गर्ल्स डू डीएम ग्रेट यार, ग्रेट। और एनी लेडी लक इन योर लाइफ? नहीं नहीं, फिलहाल तक तो नहीं। लेट्स सी। झूठा आदमी। अरे सही में मैं झूठ क्यों बोलूंगा। पब्लिक भाई ही है, मेरा अकाउंट हैंडसम देख लो दिखता आप। है, सरकारी नौकरी है, क्रिकेटर है, तेरे पास बंदी बस नहीं है बस तो। बस यही कमी है, बाकी लोग भी यही सोच लेते हैं होगी इसकी। इसलिए तो कोई गर्ल्स यू सोचता भी नो नहीं। वेयर टू डीएम हिम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, सबसे ऊपर लिंक है इसका, ठीक है? अभी मैसेज करो इसको, जाने से पहले रिश्ता आना चाहिए इसका। ग्रेट। इस पे आते हैं, थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड, एसएसबी की तैयारी, ठीक है? फॉर दोज हु डोंट नो, मिनर्वा गया है ये, ठीक है? लेकिन इसने खुद से भी काफी तैयारी की है, काफी संघर्ष किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा ऑडियंस को बता कैसे तुम एसएसबी की तैयारी खुद से कर सकते हो। एसएसबी की तैयारी पहले अपना प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैंने देखा है इन जनरल जो मेरा रूममेट मेरे साथ रहता था, उससे मैं हमेशा से था कि वो पंजाबी मीडियम से पढ़ा था, तो उसका कम्युनिकेशन वीक था। तो अगर अपने प्लस माइनस पहले समझ जाओगे, एक पेपर पर लिख लो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा प्लस है, ये मेरा नेगेटिव है, जिसपे मेरे को ज्यादा टाइम देना है, तो बहुत जरूरी है। और किसी इवेंट के लिए स्पेसिफिकली तैयारी मत करो। सपोज मैंने देखा लोगों की पीजीटी की आज तैयारी करते हैं, आज फाइनल ग्रुप टास्क की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक इवेंट आप अपने लाइफस्टाइल में उसको ला दोगे, अपने आप पूरे एक कॉन्सेप्ट पे पूरा जीटीओ निकल जाता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया कि कैंटिलीवर के कॉन्सेप्ट पे पूरा जीटीओ है। तो आप अगर उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके 4-5 इवेंट ऑटोमेटिकली कवर हो गए। अगर आप अपने वर्बल स्किल्स पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे, जेडी कवर अप हो गई, लेक्चरेट कवर अप हो गया, इंटरव्यू बहुत हद तक कवर अप हो गया, तो इट्स लाइक कि कोई स्पेसिफिक स्किल्स पे काम करो, उस स्किल के डेवलपमेंट में ऑटोमेटिकली वो एसएसबी में दिख जाएगा।
बीइंग इंडिविजुअल, अगर आपकी लाइफस्टाइल में एक अच्छा लाइफस्टाइल है तो फिर ऑटोमेटिकली अच्छे फ्रेंड से अपने आप को सराउंड करते हो जिनका सोचने का तरीका बहुत ब्राइटर आउटलुक है, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। ग्रेट, वंडरफुल। और बट जो टेस्ट हैं जैसे पीपीडीटी, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआईटी, इनकी तैयारी कैसे की तूने? मैंने बस सिंपल रखा, मेरा वैट का एक ही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी वर्ड आ रहा है मेरे को उसका ब्राइटर साइड देखना है। पूरा वैट मैंने एक वर्ड भी कभी उससे पहले बहुत ज्यादा कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आज इसका वर्ड बना लेता हूं, आज इसका वर्ड बना लेता हूं, नहीं। मेरे को कोई भी वर्ड आता था, मेरे को था कि टाइम, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वैट, सारे कंप्लीशन, एंड एट द सेम टाइम लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ एनी ऑफ द वर्ड। बट हाँ, स्पेसिफिकली मैंने टैट की तैयारी की थी बिकॉज मैंने सुना था कि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आपका टैट अच्छा है तो ही आपका आगे का साइड टेस्ट, मतलब वो लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग चेक चेक करते हैं। तो मैंने टैट के लिए स्पेसिफिकली अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड मैंने अपना पहले पीआईक्यू भरा। उसके बाद देखा मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, कुछ इवेंट्स, मैंने माउंटेन एक्सपेडिशंस वगैरह जो भी अपनी लाइफ में किए थे उससे भी इंटरव्यू में बहुत किया है, तो एक वो मैंने सेकंड, था एक कि मेरे सेकंड, ये कौन सा चैप्टर है तेरी कहानी का जो तूने मुझे कन्वीनियंटली बताया नहीं? बताऊंगा बताऊंगा। मेरे को हमेशा से था कि मैं पहाड़ वहाड़ चढ़ूं, तो मैंने 3-4 पहाड़ हुए अच्छे खासे चढ़े हुए हैं। बट हाँ, कौन वो से? मैंने पांगोचूला पीक है एक उत्तराखंड में, वो चढ़ा है, कुआरी पास चढ़ा है, केदारकंठा ओके, चढ़ा है। ओके, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दीज पीक्स? 15,000 से ऊपर ही है, और एक केदारकंठा 12,500। ओके, तो ओके, फिर? तो ये था कि अगर ये मेरे पीआईक्यू मैंने लिखा है कि माउंटेन एक्सपेडिशंस, तो वो मेरे आंसर से आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे एक अच्छी लेवल की स्पोर्ट्स स्टोरी। अगर हाइक की पिक्चर आ गई तो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये चले यहाँ पे अच्छा लिख रहा है, तो मुझे इससे रिलेटेड एक्शंस पता होने चाहिए। मैंने क्रिकेट खेला है एट सर्टेन लेवल, तो अगर कोई ऐसी स्टोरी आती है जहाँ मैं क्रिकेट बेस्ड स्टोरी लिख रहा हूँ तो वो बहुत मैटर करता है कि यार इसका लेवल क्रिकेट की स्टोरी का तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने बस, पहले मैं क्या करता था, पिछले 3 अटेम्प्ट्स में जो मैं गलती कर रहा था, जो मैंने बाद में ऑब्जर्व किया, पहले मैं प्रॉब्लम इंड्यूस करता था फिर उसे सॉल्व करता था। फिर मैंने या देखा कि जरूरी नहीं है प्रॉब्लम इंड्यूस ये करना। एक बड़ी कॉमन गलती है, सिर्फ तेरी नहीं है, बहुत लोग करते हैं इनफैक्ट। हाँ। मैंने भी की होगी, आई एम श्योर। डू ये बहुत ही रेकमेंड हो गया गलत बट आई डोंट अप्रोच। नो। नहीं नहीं, वो तो एक पार्ट है एसएसबी का, बंदे में दम था, आपने तो इसलिए हो लेट्स गए। सी। लेकिन हाँ, टेक्निकल एंट्री में थोड़ा वो हो जाता है यार, गलती नहीं कर सकते इसको लेने में, यार इससे लिमिटेड सीट्स है, चलो ठीक है। फिर टाटा में यही, पहले मैंने वो प्रॉब्लम इंड्यूस करने वाले आदत को छोड़ा। अगर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है जबरदस्ती मत डालो, अच्छे से कोई जनरल स्टोरी, अगर सोशल कॉज है तो बहुत बढ़िया, अगर एडवेंचर से रिलेटेड है तो भी ठीक है, इंडिविजुअल भी है तो वो आप एक जो सोसाइटी को साथ लेके चलने वाला है वैसा कैरेक्टर अपने आप को, जो आप हो ट्रू वो बना के चलोगे तो टैट के स्टोरीज भी हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। ग्रेट, वंडरफुल है, वंडरफुल। एसएसबी वाले जिन पे आते हैं जो, नहीं उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो, पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्या गलती कर रहा था तू? मैं ना, मैं बताता हूँ, एक जीटीओ हुआ, साइक हुआ, इंटरव्यू हुआ, इसका बैलेंस बहुत जरूरी था। मैं फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करता था, मैं जीटीओ अलग लेवल का चले जाता था, मैं वहाँ 15-15 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कर रहा हूँ, उसके बाद भी भागे जा रहा हूँ इधर से उधर इधर से उधर, तो नहीं, एक बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसको बहुत ही टेल द राइट थिंग, झूठ नहीं बोलना बट टेल द राइट थिंग वाला था, कि अपने दुख गिनाने वाला तो कॉन्सेप्ट अपना पहले छोड़ दोगे, वहां पे बैठ के आप अपने दुख गिना रहे हो, भले एक लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो। वह हम्म, बोला कि इस बार कोई दुख नहीं गिनाना है, एक जनरल एक कॉन्वर्सेशन वो जाए करना है। तो मैं इंटरव्यू में बस मेरा यही अप्रोच था, वो इंटरव्यू दो दो लोगों ने एक साथ लिया तो वो थोड़ा इसमें ज्यादा हो गया था। बट हाँ, अच्छा, एक बाकी ट्रेनी टाइम, भी होंगे वहां पे इंटरव्यू में हाँ एक अफसर? ट्रेनी, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड से वाइस प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछे वो तो खैर मैं आपको बताता हूँ। बट हाँ, इस बार मैंने एक बैलेंस परफॉर्मेंस किया, और जो मैंने चेंजेस किए थे वो सिर्फ मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट में किया था, जो अप्रोच में कर रहा था उतना ही चेंज किया था, बाकी 3 अटेम्प्ट्स में मैं जो मैंने करते आ रहा था वही मैं यहाँ पे करते आया। ग्रेट। और डब्ल्यूईटी में, सॉरी, साइक टेस्ट में ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? ब्लैंक स्टोरी मैंने जैसे रनिंग वगैरह की थोड़ी बहुत, तो मैंने रनिंग फॉर अ कॉज पे एक ब्लैंक स्टोरी बनाई थी कि वो अवेयरनेस फैलाना चाहता है किसी ऑन अ सर्टेन कॉज, उसके लिए उसने रनिंग स्टार्ट की और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, और उसको सोशल मीडिया के थ्रू एक कॉज के लिए मोटिवेट किया लोगों को, बस। ग्रेट। और कितने बच्चे आए थे रिपोर्टिंग में एसएसबी के? क्लोज टू 200 नहीं थे, 180 170 ऐसे थे, और 25 स्क्रीनिंग किया उन्होंने। माय गॉड, स्क्रीन एंड ओकी लगता होगा ना वो, थैंक यू गॉड। और आधी और बैटल जीत हमारे से गई। पहले, हमारे से 5-6 पहले बैच वॉश आउट हो चुके थे इस एलिवेशन के लिए, मुझे लगा वॉश आउट ना करे, फिर नहीं इन नहीं, टोटल 4 बैच वॉश रिकमेंडेशन आउट हुए। मतलब सबके सब जितने 200 खत्म लोग हैं, सब खत्म सबके खत्म सब। खत्म,
मैंने बोला कि रिकमेंड करना भी है कि नहीं, ऐसा था मैंने एक को कर दे, हम लोग को बस यही था पूरे बैच में, किसी एक को कर दे सब खुश हो जाएंगे। बैच वॉश आउट ना करे, बड़ी मेहनत की है इन 25 लोगों ने। शिट यार, बैच वॉश आउट मतलब एक बंदा भी बहुत बहुत काबिल बैच है वॉश आउट, स्क्रीन इन बहुत करने के बैच लिए। वॉश आउट, मतलब मोर देन 60% सीट्स वेकेंट रह गई शिट एविएशन में। यार, डैम, एक तो लिमिटेड सीट आई थी, वो भी नहीं, वो भी वेकेंट रहेगी। मैंने लगा कि हो क्या रहा है, चलो ठीक है कोई दैट सैड। ग्रेट, नहीं नॉट ग्रेट, दैट सैड आगे। ठीक है। नहीं। उसके बाद रिकमेंड कितने हुए 25 में से? इन टोटल 4। उसके बाद फिर बैचेस वॉश आउट, हमारे बाद भी वॉश आउट स्टार्ट होने। ओ भाई अब साहब। बाकी वो 3 जने मैं बना रहा हूँ कि यार मेडिकली फिट हो जाए, क्योंकि फ्लाई में ये भी एविएशन में बड़ा इशू है फिट वाला, ये चेस्ट एक्सरे इतने ले लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेट। अच्छे होते हैं, हो जाने चाहिए वो। इस पे आते हैं अपना इंटरव्यू पे, क्योंकि तेरा इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग है। यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुछ कुछ हुआ है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। तो इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या पूछा? वो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में था कि आई हैव हर्ड समथिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी। मैंने बोला यस सर, इज दैट कि सारे बच्चे वहां पे वैसे ही है? नहीं सर, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया के लोग वहां पे आते हैं, इट्स जस्ट दैट स्मॉल सेगमेंट। वो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी के एक कोने में क्या हो रहा था दूसरे कोने में पता नहीं होता है, तो सारे इन्वॉल्व नहीं है उसमें। बट ग्रेट यार, जो बनाया है उस यूनिवर्सिटी ने बनाया था, आई एम रियली हैप्पी। ग्रेट है, ग्रेट, दैट्स अ गुड एटीट्यूड। और फिर उसके बाद जो ये इंटरव्यू था रिकमेंडिंग, जिसमें 2 लोगों ने लिया तेरा रिकमेंडेशन वाला, इसमें क्या क्या पूछा उन्होंने? स्टार्टिंग जो ट्रेनी इंटरव्यू थे, उन्होंने बहुत ही बेसिक इन जनरल जो CIQ PIQ होता है वो पूछना स्टार्ट किया, तो वो बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। तो थोड़ा एविएशन से रिलेटेड था, तो टेक्निकल तो क्वेश्चंस पे गए फ्लाइंग से। उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसमें मैं 3 सेकंड तक उनको देखते रहा कि सही में सर आपने ये पूछा ना। उन्होंने पूछा हाउ सबमरीन्स कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैं सर डैम। को देख रहा सर एक बार फिर से सोच लो, यही पूछा ना आपने, कि अब मैं को तो गलत सुनाई दिया। सॉरी सर, बट आई रीड अबाउट दिस। ये ट्रेनी वाले सर थे? हाँ, ये उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने ओ एकदम से जब भाई। 30-40 मिनट का इंटरव्यू हो गया, उन्होंने लेफ्ट साइड पे सर को बोला सर यू वांट टेक इट। फिर उन्होंने बोला हाँ जी हाँ जी, अब मैं लेता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अंकित यू क्लाइंब माउंटेन्स, इवन आई डू, लेट्स टॉक ऑन दैट। उसके बाद जो उन्होंने बोला तू तैयारी क्या करता है माउंटेन चढ़ने? बोला मैंने सर कुछ नहीं। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, तू पीक चढ़ रहा है, कुछ तो तैयारी करता होगा। मैंने नहीं सर, मैंने जिंदगी भर मैंने क्रिकेट खेली है, उसके प्रैक्टिस से सफिशिएंट इनफ है, मैं चढ़ जाता हूँ, मेरे फिटनेस का ऐसा कोई इशू नहीं आता है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्रिकेट से पूछा कि वो कि छोड़ रहे हो? मैंने ऐसा छोड़ नहीं रहा हूँ, मेरी लाइफ का पार्ट रहेगा, वो हमेशा रहेगा, प्रोफेशनली एंड प्रोफेशनली इट्स लाइक कि मेरा हैप्पी प्लेस है वो। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत नेवी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने जॉब से रिलेटेड पूछे। फिर बस हम, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट वर्ड घुसते ही मैंने बोला था सॉरी सर, बिकॉज 12 SHB का जो डोर है वो बहुत बजता है, और मैंने एकदम से खोल के छोड़ दिया, इतनी जोर से बजा पूरे मोहल्ले को सुनाई दे रही है, जो भी इंटरव्यू चल रहा होगा सबको सुनाई दिया होगा। और मैंने इंटरव्यू में घुसते ही सॉरी सर। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। सॉरी, लग गया गया ये गया इंटरव्यू भी गया तेरा। ग्रेट। और इसके अलावा PIQ रिलेटेड क्या क्या पूछा उन्होंने? ऑलमोस्ट सब कुछ ही जो जो मेरे PIQ में था, जो भी क्रिकेट से रिलेटेड था, जो भी माउंटेन एक्सपीडिशन से, थोड़ा बहुत मैराथन से रिलेटेड था, तो उनके कन्वर्जन वगैरह पूछे। फिर उसके बाद प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में, फिर वहां से क्या सीखा। देन फादर के बारे में, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से की थी। देन सिस्टर ITBP में ट्रेनिंग कर रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड ओके, तो फिर सिस्टर ने एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? वो मेरिट आउट का सीन होगा लड़कियों का। मेरिट आउट बस। या एक ये फीमेल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कत होती है यार, कि सीटें इतनी कम है, कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो मेरिट आउट हो जाती है। मतलब तो मेरा काफी तो है, मेट 7-7 बार 5-5 बार रिकमेंडेड है, बट सेम सेम, मेरिट मेरा आउट। मेडिकल चल रहा था। एयरफोर्स ऐसे कोई मेडिसिन करके था, वहाँ पे 25 एफकार्ड की रिकमेंडेड लड़कियां थी। उनमें से जब मैंने इंटरेक्ट किया, 5 बार मेरिट आउट लड़के वापस से रिकमेंड होकर मेरा यार सही है, ठीक है यार। बहुत सही है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक बार में हम लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ग्रेट यार, ग्रेट। अभी मैं एक NDA के लड़के से बात कर रहा था, तो वो पिछले कोर्स में एक 2 रैंक से मेरिट था, ठीक है, अरे और इस कोर्स में वो 1 रैंक से मेरिट आउट हो गया।
नाइनटी मैंने नाइन उसको और बोला 98 पे आउट हो गया। मैंने उसको बोला यार तेरा एक अटेम्प्ट और बचा है, फिर से देना, इस एक बार हो इस जाएगा बार तेरा। आएगा तो लास्ट रैंक आ जाएगा, जो प्रोग्रेस रेट है उसके हिसाब से। एकदम प्रोग्रेशन। ग्रेट। और तो जीटीओ का थोड़ा बता, तू फिट बंदा है, तो कितने ऑब्स्टेकल्स मैक्सिमम की तूने और कौन सी एसएसबी में? मैंने पहले एसएसबी किए थे, 15 या 16 किए थे, और मैं एक उसमें थर्ड वाले ऑप्शन जो जिगजैग होता है और उसमें गिरा था, तो पैर से बुरी तरह खून निकल रहा था। फिर भी चलो मैंने शिट। कर लिए थे इसके। इस बार तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन ही दे दिए थे जीटीओ ने पहली बार कि द ओनली इंस्ट्रक्शन दैट आई हैव फॉर यू इज नो वन इज गोइंग टू गेट इंजर्ड। मैं चलो ठीक है, इस बार ज्यादा कूदफान नहीं करेंगे, एक कम ही कर लेंगे। बट ठीक है, चोट चोट नहीं लगानी है। बट जीटीओ इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारा, मतलब जो जीटीओ थे वो अगेन उसमें एक ट्रेनिंग था और एक बहुत ही एक्सपीरियंस थे, तो वो ना जैसे लगता था लीस्ट इंटरेस्टेड। जो एक हम सुनते थे ना कि जीटीओ का परसेप्शन एक तुम रिपीटर हो, कभी तुम्हें एक ऐसा जीटीओ मिलेगा। बट हाँ अगेन वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता चल जाता है कि इसमें कितना दम है, वो थोड़े से भी। बट हाँ वो स्टार्टिंग से दिख रहा था कि ना ये भाव तो नहीं दे रहे हमें, वो टॉपिक देते थे चलो और वो चले जाते थे। फिर वो मे बी हिडन जो भी जैसे भी देखते, ट्रेनिंग इंटरव्यू ट्रेनिंग जीटीओ था वो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता था। मैंने 2 दिन में उनका एक लाइन एक वर्ड भी बोलते हुए नहीं सुना, पता नहीं वो क्यों नहीं बोलते थे। बट हाँ जो मेन थे उन्होंने सारे इवेंट्स ऐसे ही कराए। और जो जब प्रोग्रेसिव ग्रुप का स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल में थे उन्होंने बोला एनडीए की लड़कियां तुमसे तेज करती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो जैसी मतलब भागो यार तुम लोग यहाँ से, नेक्स्ट पे आओ। फिर नेक्स्ट करना स्टार्ट किया, ये भी छोड़ो तुम नेक्स्ट पे आओ, ये ऐसे हमारा प्रोग्रेसिव बना किसी को क्या हो रहा है ये। तो देख लो हम भी बढ़िया कर रहे हैं। कुछ नहीं देखा, मतलब ऐसे ऐसा ग्रेट। दिखा रहे थे कि हमने कुछ नहीं देखना चाहता, बट हाँ उन्होंने देखा, बहुत ध्यान से देखा सब कुछ। जीडी लेक्चरेट के क्या टॉपिक्स थे? जीडी का हाँ रशिया यूक्रेन से रिलेटेड था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा है या फिर ऐसा। लेक्चरेट में मेरा टॉपिक था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके। तो ओके। टफ हो गया। और कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, फाइनल डे इस बार क्या लग रहा था पहले, मैं हर कॉन्फ्रेंस बार से मना पहले? मैं हर बार इस बार तो लीस्ट लग रहा था। मैं थर्ड अटेम्प्ट जो था आईटी वाला, उसमें मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था कि इस बार मैं हो जाऊंगा। मैं चाहता था कि हमेशा मेरे लिए थोड़ा सा वेटिंग टाइम हो, वरना हर बार होता था कि पिछला बंदा निकला आ जाओ अंकित नेक्स्ट घुस जाओ अंदर। ये सब मना, और जैसे ही थोड़ा सा वेटिंग टाइम स्टार्ट हुआ मैं खुश, चलो एटलीस्ट उस लेवल पे आ गए कि नाउ दे आर बात हो डिस्कसिंग रही अबाउट। है। अब मैंने जब ग्रेट। 2-3-4 मिनट हो गए ना, फिर मैं गाना गाना स्टार्ट कर दिया कि मैं अब जो है वो गेम नहीं बिगाड़ना चाहता, इस अपने आप को ओवर थिंक करके नर्वस नहीं करना। इधर उधर देख के मैं गाना गा रहा हूँ, बगल वाले सोच रहे हो कर क्या रहा है ये लड़का, जो जो से गाना गा रहा है कॉन्फ्रेंस वाले सीट पे बैठ के। फिर एकदम से 15 मिनट जब हो गए, मेरे को लगा अब ठीक मामला कंट्रोल में है। फिर उन्होंने जब अंदर बुलाया, फिर 10-15 मिनट का सेम जो जो भी इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में उन्हें डाउट लगा था, जो भी वाइस प्रेसिडेंट को सेम क्वेश्चंस ऑफिस अंदर पूछे गए। वही माउंटेन एक्सपीडिशन से रिलेटेड, जाते कैसे हो, सेम वही जॉब से रिलेटेड कि कैसे मैनेज किया आपने नाइट शिफ्ट और ये। और थर्ड क्वेश्चन ज्यादा था कि पहले भी यहाँ पे आ चुके हो, क्या डिफरेंस था। और जो मेरा फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर जो मेरे इंटरव्यूअर थे इस टाइम, वो मेरा कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तो एक वो फेमिलियरिटी आ गई थी, चलो ठीक है मैं इनसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ पहले। और अगेन फिर उन्होंने लास्टली पूछा कि क्या डिफरेंसेस आपने ऑब्जर्व किए हैं जो फर्स्ट टाइम आए थे इस टाइम। मैंने उससे रोटी जो पहले बनती थी जिस चीज से, अब उससे अलग बन रही है, अब इसमें बाजरा मिक्स हो गया। बोले तुम्हें कैसे पता है? वैसे मैंने पूछ लिया था। बोले चलो बढ़िया। ग्रेट यार, ग्रेट। और जब इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? तो याद तो बड़ी 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 खुशी में, अभी भी रात को सोने से पहले एक बार सोच के सो जाता हूँ वो, क्योंकि है ऐसा मोमेंट ऐसा मोमेंट था ही वो। चेस्ट नंबर 11 था मेरा, और जैसे ही उन्होंने चेस्ट नंबर 11 अब यहाँ पे आओ, फिर मैं बस चाहता था कि पापा को इन्फॉर्म कर दूं। मेरा फर्स्ट थॉट यही था क्योंकि एसएसबी सिर्फ बच्चा नहीं दे रहा होता, उनके घर में जो 5 दिन के या, पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी वो एसएसबी चल रहा होता है उनका, कि 5 दिन बाद कॉल आएगा इसका। वैसे एक मोमेंट चाहता था कि मेरे को एक कॉल करना, बट उन्होंने उस टाइम पे अलाउ नहीं किया। आंख में आंसू थोड़े बहुत आ चुके थे, मैं कोशिश कर रहा था नहीं 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 आने चाहिए नहीं आने चाहिए, बट हाँ उस दिन मैंने खुशी के आंसू आंसू किए खुद। बट फाइनली फिर पापा को इन्फॉर्म किया। फादर से रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि वो दिखाएंगे नहीं कि हमें बहुत ज्यादा खुशी है, ऐसा नहीं। ओके ठीक है, बट वो कॉल कटने के बाद उनका जो रिएक्शन हुआ होगा, मुझे मुझे नहीं पता होगा, बट ऑफकोर्स बहुत खुश हो गए। पता नहीं यार हम लड़कों का क्या होता है, सबसे पहला कॉल अपने फादर को ही जाता है जनरली। हाँ चाहे वो जितनी तो है। भी मारी हो ना, लेकिन वो इट वाज तो है। ऑलवेज लाइक कि भाई फादर को प्राउड फील कराना है यार, बस पापा और कुछ नहीं चाहिए। जीटीओ ग्रेट मुझसे यार। कमांड टावर से पूछते कि ये गिफ्ट है वो बॉम्ब डिफ्यूजन में, ये किसको देगा? मैंने वैसे पापा को दूंगा अपने। फिर पापा तो तेरे यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे किसको देगा? मैंने सर यहाँ पे रख लेना फिर। बोले ठीक ग्रेट। और जब पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? है। बस ओके, मतलब उस टाइम पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया।
बस लेकिन हाँ उसके Damn. बाद फिर जब मेडिकल वाले डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया, फिर जब उसके बाद इंटरेक्ट किया तो खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे ऑफकोर्स। ग्रेट। अभी मेरिट को भी लिस्ट आ गई तुम्हारी? मेरिट लिस्ट तो आई बिलीव नेवी का नहीं आता, सीधे ज्वाइनिंग लेटर आता है, बहुत ओके रेयर ही होता है कोई मेरिट आउट, ऊपर से उन्होंने रिकमेंड भी किए नहीं, बट लेट्स सी। ओके ग्रेट। और मेडिकल का क्या सीन है? मेडिकल सब क्लियर है? हाँ मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया। गुड। कुछ मिला था क्या? टीआर मिला था? नहीं नहीं, डायरेक्टली। Okay. बढ़िया यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, प्रिविलेज टू हैव यू। जाने से पहले एक लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस जो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं, दे आर इन द ग्राइंड, यू हैव बीन देयर योरसेल्फ। कोई लास्ट मैसेज? इट्स जस्ट दैट कि लगे रहो, अगर पता है तुम्हें कि यही करना है ना, तो बस भूल जाओ सब कुछ, लग जाओ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं है, अपने आप को काम करोगे आप से हो जाएगा, बस यही। ग्रेट। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज एंड तक देखने के लिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत कुछ सीखने को मिला है आज आप लोगों को, आई एम श्योर, अंकित से। एंड जस्ट कीप ऑन ग्राइंडिंग, कीप ऑन हसलिंग, एंड आई एम श्योर कि आपको भी वो सफलता मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। एंड अगर नहीं भी मिलती है तो वो सारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। एंड आई एम श्योर हर एसएसबी से एक आप अगली एसएसबी में बेटर इंसान बन के ही जाते हो, बिकॉज आप कंटिन्यूसली अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। इट्स नॉट अ रिटन एग्जाम की मैं 2-4 और बुक्स पढ़ लेता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को शार्प कर रहे हो। सो डोंट वरी, टेक अ चिल पिल एंड आपका भी हो जाएगा। वी विल प्रे फॉर यू। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।